हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी सर की पाठशाला। तो बच्चों, आज क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.5 का एडिशनल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं एडिशनल क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई पहला नहीं है, मतलब वही आगे कंटिन्यूड है, जो भी जहां तक आप किए हैं उसके आगे। पहला है 3√45 माइनस 125 प्लस 200 माइनस √50। क्या करोगे आप? क्या लिखेंगे इसको? 3 इंटू इसको 9 इंटू 5। परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक मिल जाए हमें और बाकी का हमें रूट मिल जाए। इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे। इसको क्या करोगे? 25 इंटू 5, क्योंकि 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? 100 इंटू 2, क्योंकि 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 25 इंटू 2, ये हो गया। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? ये 9 का हो जाएगा 3 और 5 जो है वो रूट में ही रह जाएगा। माइनस 25 का 5 और एक 5 अंदर ही रह जाएगा। 100 का हो जाएगा 10√2 माइनस 5√2। क्या लिखोगे आप इसको? 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2। आगे क्या लिखेंगे? 9 में से 5 जाएगा 4√5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5। 10 में से 5 जाएगा 5√2। अभी आगे फर्दर सोल्यूशन नहीं होगा, तो यही पे हमारा आंसर। डन। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट एडवाइस का। 3√10 3√30 है अपॉन √6 माइनस 3√140 अपॉन 28 रूट में है और प्लस 55 अपॉन √99। ये तो देखो, ये एक ही रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसको हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे 3, और रूट में लिख सकते हैं ऐसे हम 30/6 माइनस 3/140/28 और प्लस 55/99। अब ये कट जाएगा रूट के अंदर ही, ये 28/5 से और ये 9 और 5 11 से। आगे क्या लिखोगे इसको? इसको लिखिए 3। अब यहां सिर्फ √5 बटा √5 माइनस 3 इंटू √5 प्लस ऊपर का √5 तो √5 ही रह जाएगा और नीचे का √9 जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये तो दोनों कट गया बेटा। तो ये क्या आंसर क्या बचा? √5/3। ये आपका आंसर। डन। आगे बढ़े। ओके, नोट करिए। सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। 72 रूट के अंदर 72 प्लस 800 माइनस 18 रूट के अंदर 18। क्या करेंगे बेटा इसको? इसको लिखिए 36 इंटू 2, 36 दूना 72। 36 क्यों किया हमने? क्योंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए। इसमें 400 इंटू 2, 400 ही क्यों किया? क्योंकि 400 परफेक्ट स्क्वायर है। इसको 19 इंटू 2, 19 क्यों किया? 9 इंटू 2 क्यों किया? कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए। अब 36 का 6, अब ये √2 अंदर रह जाएगा, प्लस इसका 20 √2 हो जाएगा और इसका
3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा ये माइनस है यहाँ पे, तो ये 26 तीनों ही √2 है, सभी लाइक रूट्स हैं, तो आप इसमें से सबको एक साथ कर सकते हैं। 26 में से 2 3 निकल गया 23। ये क्या करेंगे? ये 6 + 20 - 3 ऐसे कितना हो जाएगा? 23√2। ये आपका आंसर। डन। आगे बढ़िए, नोट करिए, वीडियो पॉज करके आप नोट करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, 4 है 72 रूट अंडर 72 अपॉन 575 √72 + 3 इंटू 288 और -2 648। क्या सॉल्व करेंगे इसको? ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? ऊपर वाले लिखेंगे 36 × 2। क्यों 36 लिखा? क्योंकि 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको क्या लिखोगे? सेम 5 × 36 × 2 प्लस 3 इंटू, इसको क्या लिखोगे? 2 × 144 144, क्योंकि 144 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है ये। तो -2 इंटू, इसको क्या लिखोगे? 2 तो 2 ही है, इसको क्या लिखोगे? इसको 2 × 3 to 4, 2 × 3 to 4, क्योंकि 3 to 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ये, 18 का स्क्वायर रूट होता है ये। तो आगे क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 6, इसका क्या हो जाएगा? 6 √2, 6 √2, इसका क्या होगा? 5 इंटू, इसका 6 √2 प्लस 3 इंटू, ये 12 हो जाएगा, 12√2 -2 इंटू, इसका 18 होता है, 18√2। आगे क्या लिखोगे आप? आगे लिखेंगे 6 √2 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? 30 √2 प्लस 36 √2 -36√2। ठीक है, तो ये तो कट गया, ये दोनों 12 3 6 12 से हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेटा ये तो कट गया, ये दोनों कट गया, और ये भी ये कट गया, और ये 5। आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। ये आपका आंसर होगा। ओके, नोट डाउन करिए पॉज करके। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a² - b² अंडर रूट प्लस a अपॉन a² प्लस b² प्लस b डिवाइडेड बाई a² प्लस b² a² प्लस b² माइनस b अपॉन a माइनस a² माइनस b²। ये हो गया। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे आप? इसको करिए सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व बेटा? इसको ये एज इट इज लिखिए, a² माइनस b² प्लस a डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस b। डिवीजन को क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन बनाते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं। a माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, यही होता है। इसके बाद ये और ये, क्योंकि कट तो रहा नहीं है कोई भी यहाँ पर, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट प्लस ए और मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब देख रहे हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बना? आप इसको, इस ए को आप पहले भी तो लिख सकते हैं, इस ए को ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए पहले आ जाएगा और ए पहले आ जाएगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए पहले आ जाएगा, ए और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाद में आ जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, और ये तो ठीक है, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है इसका होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसको क्या लिखेंगे आगे? ए स्क्वायर, अब देखो ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, ये तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ये हट जाएगा ये, तो ये बन जाएगा प्लस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर से कट गया और बी स्क्वायर से कट गया, तो आंसर क्या आएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नोट करिए। अब है दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें। अब बेटा इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है अब हमारा शुरू हो रहे हैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब हमारा एडिशनल क्वेश्चन ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पे शुरू हो रहा है। ठीक है बेटा, रेशनलाइजेशन ऑफ एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चंस ऑन रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन तो ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके पहले आपको फिर रिकैप करा देता हूं कि यदि एक ही डिजिट है, एक ही नंबर है जो रूट में है, तो इससे रूट हटाने के लिए हमें इसी से एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर बन जाएगा ये, तो यहां से ए बाहर निकल जाएगा। और यदि कंजुगेट में है ए प्लस बी, तो हम इसको ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लो इस पे रूट भी है ऐसे, तो हम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। कंजुगेट का मतलब यही होता है जो ए रूट ए, इसके सिर्फ यहाँ पर माइनस होगा। ए प्लस बी कंजुगेट होता है ए माइनस बी, या ए माइनस बी का कंजुगेट होता है ए प्लस बी। तो हम सिर्फ साइन को चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों पर क्या होता है? स्क्वायर चढ़ जाएगा, और इस तरह से स्क्वायर चढ़ने से ये दोनों पर से ही रूट हट जाएगा, यानी इसका ए माइनस बी बन जाएगा। यही फंडामेंटल है इन सारे डिनोमिनेटर के रेशनलाइजेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा कि
रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपने कुछ क्वेश्चन किया भी है, और इसमें पहला है 2/√3 माइनस √5। बहुत ही आसान है बेटा। क्या करेंगे इसको, 2/√3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करिए। इसका कंजुगेट √3 प्लस √5। ओके, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 2 ऊपर तो कुछ नहीं होगा, √3 प्लस √5 ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5। हालांकि ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं था, इसका मतलब यही है कि ये दोनों मल्टीप्लाइड है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा शुरू में मैंने एक स्टेप लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल। तो अब 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 2√5 अपॉन क्या, ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, तो 2√3 प्लस 2√5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5, ये 3 माइनस 5 होगा। अच्छा, यहाँ 2 आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है बेटा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये एज इट इज ही रहने दो। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई क्या, -2, ये 2 से तो 2 कट गया, तो ये बच गया माइनस, यानी माइनस √3 प्लस √5, ये आपका आंसर हुआ, √3 √5, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है जी, तो आई अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3, ये है बेटा। ठीक है जी। अब बेटा आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज, हमने आपको बताया था ये चीज, वैसे ये क्वेश्चन कह भी रहा है कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को ही हम रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, उसका सोल्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी कह रहा है, यदि किसी जगह पर आपको ये क्वेश्चन आएगा भी, और ठीक है, आगे मिलेगा ये क्वेश्चन कि ये नहीं बोलेगा कि आप रेशनलाइज करिए, लेकिन जब तक आप रेशनलाइज नहीं करेंगे क्वेश्चन होगा नहीं आगे, और डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलिए आगे हम देखेंगे जब आएगा। लेकिन यहां पर तो आपको कह ही रहा है कि डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर में से ये रूट कैसे हटेगा, यही आपको ध्यान में रखना है। रूट कैसे हटेगा, जब डिनोमिनेटर के कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो ऊपर वाला तो एज इट इज ही लिखिए, 6 माइनस 4√3, नीचे क्या लिखेंगे, 6 प्लस 4√3, और इसका कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, 6 माइनस 4√3 और 6 माइनस 4√3, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4√3, 6 माइनस 4√3, यानी 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे क्या लिखेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसे भी लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो गया, ये हो गया 36 माइनस, इसके ऊपर में स्क्वायर होगा तो क्या, ये तो 16 हो जाएगा, 16, और ये 3 बन जाएगा, 3, तो ये क्या बन गया आपका। चलिए आगे, ये 36
प्लस 16, ये 16 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, तो 16 3 48 48 और माइनस कितना 6 दूना 12 12 चौका 48 48 √3 अपॉन 36 माइनस 48 36 माइनस 48 कितना हो जाएगा 48 और 36, तो 2 1 माइनस 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो आप आगे क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं ये कि ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये 6 4 8 6 14 4 3 7 84 और -48 √3 अपॉन 12। अब बेटा माइनस को जब आप यूज कर लेंगे, ये माइनस तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस को यूज करेंगे तो, है ना, क्योंकि ये माइनस एज इट इज हम समझेंगे कि ब्रैकेट के बाहर है ये। अब ब्रैकेट के बाहर जब इसको आप यूज कर लेते हैं तो आपको पता है ना कि यदि ब्रैकेट है और -a + b है, ऐसे है, तो ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी a बन जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ये -b बन जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां समझना है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा देखो ये 48 12 जो है ये कॉमन लेकर इसको कटाया जा सकता है, तो आप इसमें से -12 यदि बाहर निकाल दें यहां पर, तो 62 84 7 और प्लस 4 √3 अपॉन 12, ये से कट गया, तो ये आपका आंसर होगा -7 प्लस 4 √3। ये सॉरी माइनस बाहर है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसमें कुछ आंसर में कुछ हाँ बेटा, ये गलत हो गया ना, यहाँ पर हमने गलती कर दिया, सॉरी। यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर यदि हमें माइनस की जरूरत नहीं था, सिर्फ 12 कॉमन लेना था, सिर्फ ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे है ना, ये ऐसे ही रहेगा, ये -7 ही रहेगा। गलती हो गई यहाँ पे, तो सिर्फ 12 ही कॉमन आएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये -7 इसके साथ ऐसे रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमने गलती कर दिया था कॉमन लेने में, आंसर चेक कर लेने से यही फायदा होता है कि गलती जो है पकड़ में आ जाती है। तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, मिटाता हूं मैं। अब है बेटा थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है कि 4 अपॉन √11 माइनस √7। ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी √11 माइनस √7 का कंजुगेट, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिखना है आपको हमेशा। 11 प्लस √7 और √11 प्लस √7, तो क्या लिखोगे बेटा, तो 4 √11 प्लस √7 अपॉन, अभी a माइनस बी a प्लस बी, चाहे a प्लस बी a माइनस बी, √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, 4 ऊपर वाला तो एज इट ही रहेगा, √11 प्लस √7 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 11 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू √11 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 से ये 4 कट गया, तो ये आपका आंसर √11 प्लस √7, ये आपका
आंसर। ब्रैकेट में डालिए, हाँ नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस √2/2 माइनस √2। तो चलिए आगे बढ़ते जाइए। न्यूमरेटर तो एज इट इज ही लिखिए। पहले तो एज इट इज आपको दोनों ही लिखना है, 2 माइनस √2। अब ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर के कंजुगेट्स है 2 प्लस √2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √2 से। इसका कंजुगेट ये बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, ऊपर वाला में यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको बाइनोमियल से बाइनोमियल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 1 इंटू क्या 2 प्लस √2 और इसके बाद √2 इंटू 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने का, लेकिन ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा? चलिए 2 प्लस √2 प्लस इसको करेंगे तो 2 √2 प्लस √2 और √2 कितना होगा? 2। √2 और √2 2 बनेगा। ये क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2। इसके बाद क्या होगा बताइए? अब ये 2 2 4, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये 2√2 और ये 1√2, 3√2 भाई कितना? -2 ये बनेगा। तो ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो 4 प्लस 3√2/-2। ठीक है बेटा? तो -2 नहीं होगा, +2 होगा, सॉरी। ठीक है बेटा? तो ये आपका आंसर। ओके, चलिए नोट डाउन करिए, मिटाऊं। आगे क्या है? 5th क्वेश्चन। 5th कह रहा है 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। तो इसको क्या करेंगे आप? पहले तो एज इट इज ही लिखिए, 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2। अब डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या है? 3 माइनस 2√2। तो इसी से ऊपर और नीचे दोनों जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2√2। तो देखो 3 माइनस 2√2 और 3 माइनस 2√2 डबल 2 बार हो गया, तो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया? a प्लस बी a माइनस बी, 3a² माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे आगे? अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, 2ab और नीचे क्या लिखेंगे? 9 माइनस इसका बनेगा 4, 2 2 या 4 और इसका बनेगा 2, तो 4 2 या 8, यानी ये पूरा बनेगा 8। ओके जी, चलिए आगे क्या लिखोगे आप? ये हो जाएगा 9 प्लस 4 2 या 8 बनेगा ये, और माइनस 12 12√2 और डिवाइडेड बाई 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, और ये इतना ही नहीं है। ये कितना हो? 9 और 17 माइनस 12√2, ये आपका आंसर 17 माइनस 12√2। ओके बेटा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें बेटा ये इतना कर लेने के बाद
आपको बिल्कुल फेयर नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा। अब इसमें टाइप 2 और टाइप 3 अभी 2 तरह के क्वेश्चन बाकी हैं बेटा। हम समझते हैं कि शायद वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं पे बंद करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। अगले वीडियो में